मैंने कल भागवत और भागवत क्यों पढ़ा ये मैंने बताया, लेकिन इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ा महाराज? जब श्री कृष्ण द्वैपायन महाराज ने, वेद व्यास जी ने इसकी रचना करके श्री हरि भगवान नारायण को दिखाया कि प्रभु आपके ही आदेश से, नारद जी की प्रेरणा से मैंने 4 श्लोकों की व्याख्या करी है। ये देखिए, श्री हरि नारायण जी ने पूछा इसका नाम क्या रखे हो? व्यास जी ने कहा भागवत। व्यास जी ने कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कही गई भगवान के लिए कथा भागवत है। तो महाराज वहीं पर लक्ष्मी जी विराजमान थी, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बोले व्यास जी आपने केवल भगवान की गाथा लिखी, क्या इसमें मेरी कोई चर्चा नहीं है? मेरी कोई चर्चा नहीं है महाराज। व्यास जी ने तुरंत कहा नहीं मां, चर्चा तो आपकी भी है। भगवत्या प्रोक्तः भागवतम। तुरंत बोले महाराज भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा भगवती के बारे में गाई गई गाथा भागवत है। लेकिन मैया जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो तुम अपने व्याकरण की चातुर्यता से ऐसा परिभाषा दे रहे हो महाराज, कुछ ऐसा करो कि मैं भी लगूं कि मैं भी हूं। तब व्यास जी ने कहा ठीक है माता, नवई भागवतम श्रीमद् भागवतम। अब बताइए इसमें आ गई कि नहीं राधा जी? श्री जी आ गई कि नहीं महाराज? श्रीमद् भागवतम। और भगवान के आदेश से भगवती की प्रसन्नता के लिए वेद व्यास जी ने इसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। इस ग्रंथ का शुभारंभ वेदांत के सूत्रों से होता है। अब ये थोड़ा कठिन शब्द है, अगर मैं बहुत कठिनता की कथा कहूं तो थोड़ी समझ में परेशानी से आएगी, लेकिन फिर भी व्यास जी की आज्ञा है, उसका ही पालन करना चाहिए। इस ग्रंथ का शुभारंभ वेदांत से होता है महाराज, और ये भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सभी हाथ उठा के बोलिए सत्यम परम धीमहि। जन्माद यस्य यतः, शुभारंभ कहां से है? जन्माद है ना, जन्माद यस्य यतः, यहां से प्रारंभ है। और यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद यस्य यतः। को अर्थ क्या अर्थ है महाराज? तो श्रीमद् भागवत की सबसे उत्तम, सबसे प्राचीन, सबसे मान्य टीका में श्रीधरी टीका आती है, जो आज से 2000 वर्ष पहले लगभग, तो श्रीधर स्वामी ने जन्मात् यस्य यतः इस सूत्र की व्याख्या की। क्या व्याख्या है? गौर से समझेंगे तो बड़ा अर्थ निकलेगा आपको। क्या व्याख्या है महाराज? अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, अर्थात इस विश्व की, पूरे विश्व की
उत्पत्ति, पालन, संहार और यह विश्व अंत में जिसमें ही जाकर मिल जाता है, वैसे जो परम पुरुष परमात्मा है, उस सत्य पुरुष, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य पुरुष भगवान सत्य नारायण नारायण का हम ध्यान करते हैं। ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म कौन है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ब्रह्म है कौन, और दूसरे सूत्र में ही उत्तर दिया गया कि क्या आपने अभी सुना ना, जन्माद यस्य यतः, यानी ये संसार को जो बनाए, खेले और अंत में अपने में समाहित कर ले, वैसा ही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म? दाढ़ी वाले, चार मुख वाले ब्रह्म? ब्रह्म जो बच्चे वेद पढ़ते हैं उन्हें भी ब्रह्म कहते हैं। वेद का भी नाम ब्रह्म है। चार मुख वाले चतुर्वक्त्र का भी नाम ब्रह्म है। ब्रह्मा, वेद पढ़ने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। ब्रह्मे आचरति चरति, जो ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्मा नहीं, वह ब्रह्म जो ब्रह्मा का भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म की चर्चा की गई, वह है यहां। वह परमात्मा कौन है महाराज? कृष्ण। कैसे? आप कहेंगे महाराज कैसे? तो इस सूत्र में अंत में कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य। और आप कहीं जाएं तो सत्य के रूप में किसी की स्तुति हुई है तो वह स्तुति केवल भगवान कृष्ण की हुई है। हर जगह भगवान कृष्ण की ही सत्य के रूप में स्तुति की गई है ना। कंस के कारागार में भगवान जब देवकी के गर्भ में गए, तब देवताओं ने उन्हें 8 बार सत्य कहा। कैसे सत्य कहा महाराज? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान तुम सत्य हो, तुम्हारा नाम सत्य है, तुम्हारा धाम सत्य है, सब सत्य है। तो भगवान कृष्ण ही सत्य है। और किस कृष्ण का ध्यान करना है महाराज? कौन से कृष्ण का ध्यान करना है महाराज? जो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। अच्छा, आप विचार करिए, तब तो ये ब्रह्मसूत्र गलत बोल रहा है, क्योंकि किशन लाल कन्हैया जी तो वसुदेव जी के घर में उत्पन्न नहीं हुए। कहाँ उत्पन्न हुए महाराज? कंस के कारागार में, मथुरा में। तो जो मथुरा में कारागार में उत्पन्न हुआ, उस परमात्मा को यहाँ व्यास जी कहते हैं कि वसुदेव के घर में जो उत्पन्न हुआ वही परमात्मा है। आप समझो, व्यास जी क्या मिथ्या कह रहे हैं? नमस्तु व्यास विशाल बुद्धे वयम सर्वे व्यासस्य उत्सृष्टम गृहीत्वा। जितने लोग क्रमबद्ध कथा कहे गाएं, सब व्यास के जूठे को कहते हैं। व्यास जी ने सबको पहले मुख लगाया, हम सब उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं। तो आप विचार करिए, व्यास जी लिखते हैं कि आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः तत्र वसुदेव गृहे जन्म। वह परमात्मा वसुदेव के घर में जन्म हुआ। तो सत्य है। कंस के कारागार से तात्पर्य नहीं है। आप गृह किसको कहते हैं? ये ईंट पत्थर चुन्ना बालू से बना घर है क्या? अगर घर आपका है, आप लेके जाओगे क्या? महाराज घर क्या है? न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर कौन कहलाता है? गृहिणी घर है। घर कौन है? गृहिणी ही घर है।
गृहिणी नहीं तो घर काहे का महाराज, तब तो धर्मशाला हो जाएगा। गृहिणी से ही घर है महाराज। एक कवि घाघ जी की उक्ति है, आप सब जानते होंगे और पुराने लोग तो अवश्य जानते हैं। बिन बैलन गृहस्थी करे, बिन भैयन केरा, बिन मेहरी घर चलावे, संभव नहीं है महाराज। तो गृहिणी, गृहिणी का तात्पर्य क्या है? इतनी गृहिणी बैठी है यहाँ। समस्त गृह जस्या ऋणी भवती सगृहिणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो जाए, कर्जदार है, वह गृहिणी है महाराज। तो अब विचार करिए कि वसुदेव के घर में ही तो जन्म लिए, क्योंकि कारागार में केवल वसुदेव नहीं थे, उनकी गृहिणी भी वही थी। यानी पति पत्नी प्रेम से आप वन में रहो तो घर है, और घर में अगर पति पत्नी रहते हुए कलह करते हैं तो महाराज वो घर नहीं है, हमारे विचार से श्मशान है। और श्मशान की परिभाषा क्या है? आप सब जरा विचार करेंगे। आप अब मैं कहूं तो आपको लगेगा महाराज तब तो हम सबका घर श्मशान ही है। न विप्रोदक बाधक पंकलानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, न वेद मंत्र ध्वनि गर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहानितानी। जिस घर में ब्राह्मण का पैर न पड़े, जिस घर में वेद मंत्रों की गर्जना न की जाए, एवं न विप्रोदक पादक पंकलानी स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी, न वेद मंत्र ध्वनि गर्जितानी। जिस घर में पितरों की पूजा ना हो, जिस घर में पितरों की पूजा ना हो, वह घर घर नहीं है, वह घर क्या है? श्मशान के ही समान है। और जरा दिव्यता से आप विचार करें। हमें लगता है आप सबों को इस प्रश्नों का उत्तर पता होगा। अच्छा आप बताइए, श्मशान कहते किसे हैं? बोलिए, आप लोग जानते हैं ना? यार छोटा लोग, श्मशान किसे कहते हैं? जहां पर मरे हुए को जलाया जाए। और आपके घर में जो बकरी खसी मुर्गा जिंदा जलता है क्या महाराज? वो तो घर में घुस गया महाराज। इतना प्रमोशन किया पिछले 20-30 सालों में कि पहले हम लोग के गांव के घर के बगल में कुछ मलेच्छ लोग रहते थे, वो लोग मुर्गी पालते थे, और अगर उनकी मुर्गी हम लोग के दरवाजे पर आकर पठार जुठा कर दे तो अनाज बदल दिया जाता था, मूल्य लिया जाता था। उस मुर्गा मुर्गी ने इतना प्रमोशन किया कि दरवाजे तो छोड़ो, चूल्हे के तक पहुंच गया, मुंह तक पहुंच गया। और ऐसे घर में जो पकता हो तो समझिए वह श्मशान नहीं तो क्या है। और वहां आप शांति की खोज करते हैं, फिर वहां शांति नहीं मिलनी है। वह श्मशान में ही घर है महाराज, है ना? खैर, जो खाते हो खाते रहो भैया। सब छोड़ दे तो क्या होगा? सब छोड़ दे तो जिधर देखो उधर बोका। बकरी का बेटा क्या उत्पन्न होता है? बोका। अब महाराज फल फूल तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो बनते हैं सीताराम करते रहो भैया, मैं काहे को मना करूं। लेकिन यद्यन्नम भक्षयेत नित्यम जायेत तादृशी प्रजा। जो जैसा अन्न खाता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। खाओगे जैसा अन्न बनेगा वैसा मन। पितामह भीष्म जैसा दिव्य व्यक्ति, इच्छा मृत्यु का वरदान, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जब न चाहे तो कोई उन्हें मार नहीं सकता, हाथ में धनुष हो तो कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे व्यक्ति उस सभा में बैठे थे जिस सभा में उनके कुल की वधू द्रौपदी की लज्जा जा रही थी। और वो महाराज यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिए कि पुत्री मैं तो विवश हूं। आंख नीचा कर लेने से पाप कर्म होता हुआ नष्ट नहीं हो जाता है। और यह जो प्रवृत्ति बनी, यह दुर्योधन के दूषित नमक का प्रभाव था महाराज। इसलिए बेटी और रोटी की मर्यादा बचाइए। बेटी और रोटी की मर्यादा नहीं बचेगी तो न सनातन बचेगा, न धर्म बचेगा, न व्यवस्थाएं बचेंगी। आज हम सब बेटी और रोटी की मर्यादा नष्ट करते जा रहे हैं। वर्ण संकर, वर्ण भेद में विवाह, वर्ण संकर संतान। और मेरी बात न मानो महाराज, अर्जुन महाभारत में युद्ध करना क्यों नहीं चाहता था? केवल एक कारण। अर्जुन ने कहा केशव, अगर युद्ध हुआ तो मारे जाएंगे सारे के सारे पुरुष योद्धा,
और तब क्या होगा महाराज, संतति वर्ण संकर आएगी। और अर्जुन ने कहा महाराज वर्ण संकरो कुल घातक, वर्ण संकर कुल घातक हो जाता है। उनके द्वारा दिया गया तर्पण पिंडदान पितर ग्रहण नहीं करते, फिर मुक्ति काहे की महाराज। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इस पीठ से कि बेटी रोटी की मर्यादा बचाने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। वैसा ही प्रयास करें जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध को बचाने का प्रयास किया, अन्यथा ये सृष्टि वर्ण संकरता की ओर जा रही है। और यही होता है महाराज, इसमें कुछ पूछना नहीं है महाराज। आज जो मेघालय की शिक्षा पद्धति, इसी आधार पर हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए को एजुकेशन, दर्जा क्लासिफिकेशन और उन मानववादी सिद्धांतों को पढ़ाया गया। महाराज हमें ऐसा मूर्ख बनाया गया कि डार्विन महोदय ने बता दिया हम बंदरों की संतान है महाराज। तो फिर चलो महाराज डार्विन जी के फॉलोअर्स को बुलाओ, एक आज आदमी उठा के दे दो, एक बंदर उठा के दे दो, बोलो आदमी बना दो। एक बंदर दे के बोलो भैया इसे आदमी बना दो। अरे हमारे दर्शन शास्त्रों में ग्रंथों में बताया गया बानरों की अलग प्रजाति, रीछों की अलग प्रजाति, मनुष्यों की अलग। हमारे सिद्धांतों में तो 84 लाख जोनियों, नवाक्षरा, नवलक्षा, जलजा, 9 लाख जल, 7 लाख खग, बंचर, ऐसे अनेक अंडज स्फीडज बनाए गए सब है। तो बंदर से मनुष्य बन गए, चींटी, भालू, हाथी वगैरह महाराज, ये शुरू से ऐसे ही है, हम ही बंदर वाले हैं महाराज। ऐसा मूर्खतापूर्ण हमें विचार थोप दिया गया और हम सब उसी को गाए जा रहे हैं महाराज। काहे को गाए? हम मानव थे, मानव हैं, और ये मानव तन इसलिए मिला है कि हम मनुष्यता से देवत्व की ओर जाएं। यही मानव तन का लक्ष्य है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री किशन कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री सीताराम। और दूसरा सूत्र है, मैंने प्रथम बताया, दूसरा सूत्र है भागवत का, धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत सदानाम सताम। विवेचन की गई है महाराज कैसे धर्म की महाराज, प्रोंजित कैतवः धर्म अत्रः निरूपितः। भागवत में कैतवः कपट, कैतवः का अर्थ है कपट, कपट से रहित, बिना कपट वाले धर्म की व्याख्या जो है, जिस धर्म में कपट नहीं हो, छल नहीं हो महाराज, वही धर्म की व्याख्या भागवत में की गई है महाराज। आप भगवान को स्वयं को समर्पित कर दो, भगवान से प्रेम बनाओ, भगवान से कुछ मांगो नहीं, मांगने से प्रेम घट जाता है। आप साधारण विचार करिए, आप किसी के यहाँ रोज मांगिए, सुबह नमक मांगिए, शाम में तेल मांगिए, अगले दिन जाइएगा तो कह देगा नहीं है महाराज। मांगने से प्रेम घटता है, देने से प्रेम बढ़ता है। भगवान से मांगो मत, देना सीखो। भगवान तो हमें ऐसे देते हैं कि हमें बिन मांगे हमारे जरूरत की वस्तु मिल जाती है। अच्छा, यहाँ सब माताएं बैठी हैं, आप विचार करें, आप अपने बच्चे को भोजन कैसे देती हैं? समय पर। बच्चे को कितना दूध की जरूरत है? बच्चा अभी भरपेट खा ले और फिर लड्डू के लिए जिद करे तो आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, क्योंकि कहीं अजीर्ण ना हो जाए, वोमिटिंग कर दे, कै कर दे, पचे नहीं। जब आप सामान्य माँ होकर उतना ही देती है जितना कि बच्चे को पच जाए, तो परमात्मा भी तो ऐसा ही विचार करेंगे, हमें वही देते हैं हम जिसके योग्य हैं, जितने की हमें आवश्यकता है। और अगर आप राम जी के हो गए तो राम जी आपके हो जाएंगे। आप घनश्याम के हो जाओ, घनश्याम आपके हो जाएंगे।
राम दे नजर तुमको, राम दे नजर तुमको, तो सभी सूरत राम की। भगवान अगर आप में आ जाए ना तो पूरा संसार आपका हो जाएगा महाराज। और भागवत में कैसी भक्ति की विवेचना की गई है, क्या आदेश दिया गया है? निर्मत्सराणाम सताम। श्रीधर जी ने व्याख्या करी है महाराज, निर्गता मत्सरा येभ्यः ते निर्मत्सराणाम। इस सूत्र की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी करते हैं कि निर्मत्सराणाम परमोत्कर्ता शहनम मत्सरः तदरहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। अर्थात जिसके भीतर का मत्सर मर जाए उसके भीतर भक्ति आ जाती, भगवान आ जाते। अच्छा, मत्सर क्या है? आप थोड़ा गौर से समझिए। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है सुनने में। मत्सर और मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। मत्सर क्या है? आप किसी का उत्थान देखकर, किसी का गुणगान देखकर, किसी का नाम सुनकर आपके अंदर जो जलन होती है, आपके अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न होता है, उसी का नाम है मत्सर। और इस मत्सर को नष्ट करके अगर आप भगवान के हो जाओ तो भगवान आपके हृदय में निवास कर जाएंगे। और यही मत्सर को छोड़ना मुश्किल है। बड़े बड़े सिद्ध संत इस मत्सर को नहीं छोड़ पाते। महाराज कबीरदास जी तो लिखते हैं कि कंचन तजना सहज है। कंचन समझ रहे हैं ना सब लोग? कंचन समझ रहे हैं ना? सोना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। सोना छोड़ दे आदमी, क्रोध आ जाए तो पत्नी से झगड़ा करके उसको भी छोड़ दे, है ना। मान बराई ऋष्या दुर्लभ तजना ए। किसी का मान, किसी की बड़ाई, ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता महाराज। अंदर मत्सर पनप जाता है, ये मत्सर हमें परेशान करता है। और जिस दिन ये मत्सर मर गया उसी दिन आपके हृदय स्थल पर भगवान विराजमान हो जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए मत्सर विहीन भक्ति करिए। महाराज देवता को पाने का 3 सिद्धांत बताया गया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में बड़ा विवेचन है। कौन ज्ञान करे, कौन यज्ञ करे, वर्ण व्यवस्था, आसन इत्यादि सब मर्यादाएं हैं। लेकिन भक्ति में कोई मर्यादा नहीं है। न कोई जाति का बंधन, न कोई लिंग का भेद, न कोई स्थान का भेद। केवल हृदय पवित्र हो जाए महाराज तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है महाराज। इतना यह दिव्य है महाराज। इस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आप भगवान के ही बनेंगे, तभी भगवान आपका कल्याण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये कथा नैमिषारण्य में होती है महाराज। एक बार ऋषियों ने एक सत्र का विचार किया। सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। सबने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कोई ऐसा जगह बताओ जहां हम हजारों हजार वर्ष तक एकाग्रचित भगवान की चर्चा कर सके। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, बोला मुनियों इस चक्र के पीछे जाओ, जहां पर इस चक्र की गति रुक जाए वहीं तीर्थ परम पवित्र है। और वह चक्र घूमते हुए आया और आकर महाराज कहाँ रुक गया? नैमिषारण्य में रुक गया महाराज। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ कहलाता है महाराज। और उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महाराज सत्र कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्र सम्मासतः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सम्मासतः स्वर्गीयते इति स्वर्गाय विष्णु सत्राय इति लोकाय। क्यों सत्र करना है? भगवान विष्णु को पाने के लिए, नारायण को पाने के लिए महाराज। और उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि सत्र करते हैं। वहीं पर सूत जी आए, सूत जी को आया देखकर सबने सूत जी को प्रणाम किया। बोलिए सूत जी महाराज की। और सबने सूत जी को प्रणाम किया, ऊंचा आसन दिया। उनको प्रणाम करके उन 88,000 ऋषियों के एक मुख्य बन गए सौनक जी महाराज। और सौनक जी महाराज ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। यही प्रश्न पूरे भागवत कथा का बीज है। जरा गौर से इस प्रश्न को सभी समझें। क्या महाराज प्रश्न किया? किम श्रियः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म कीवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किया। एक श्लोक में 6 प्रश्न। अब आप गौर से समझें। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः, श्रेय क्या है? और महाराज अब आप विचार करिए श्रेय क्या है। देखिए वेदों में 2 शब्द आया है, एक श्रेय और एक, श्रोता लोग बोलिए महाराज, एक श्रेय और एक प्रेय। ये श्रेय और प्रेय क्या है? प्रेय वह है जो थोड़े मनुष्यों को थोड़े दिन के लिए प्रिय लगे, उसके बाद उससे अरुचि हो जाए तो यह प्रेय है। जैसे मान लो बाल बच्चा, परिवार, पत्नी, भोजन, ये सब क्या है? प्रेय है। आप अभी भरपेट भोजन कर ले, खूब बढ़िया भोजन, मलाई, मिष्ठान है महाराज। और जो जैसा दिव्य भोजन करे महाराज, 56 प्रकार का भोजन कर ले, भोजन से पेट भर गया तो तुरंत भोजन की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी ना, कितना भी सुस्वादु मिल जाए। ये जो प्रेय है ना, ये जो थोड़े समय के लिए थोड़े जीवों को प्रिय लगे और बाद में उससे इच्छा हट जाए, यह प्रेय है। लेकिन यहाँ सौनक जी ने पूछा किम श्रेय, श्रेय क्या है? जो सबको प्रिय लगे और जब एक बार प्रिय लगे तो लगातार प्रिय लगता जाए, और जो अनंत काल तक प्रिय लगे वही श्रेय है। और ये श्रेय कौन है महाराज? भगवान परमानंद कृष्ण वासुदेव गोविंद गोपाल राम, आप जो कहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और दूसरा प्रश्न, एक तो आपने समझा श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः, ये सारे शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न महाराज भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न महाराज, चौथा प्रश्न आप विचार करेंगे महाराज क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या हो सकता है? हमारे जीवन का, हम मनुष्य तन में आए हैं, इसका परम लक्ष्य क्या है? और पांचवा प्रश्न महाराज क्या है कि भगवान के अवतार कितने हैं? और छठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है महाराज, धर्मः कम शरणं गतः। भगवान जब अवतार लेकर लीला करके चले जाते हैं, तब यह जो धर्म है वह किसके शरण में चला जाता है? क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और हमें लगता है ये श्लोक सबको याद होगा। महाभारत जब आप देखते थे तो यह श्लोक जरूर चलता था। क्या है आप लोग को याद होगा? बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सबको याद है ना? अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यानी भगवान अवतार लिए धर्म की स्थापना करें, और जब भगवान यह धरा छोड़कर अपने धाम में चले जाते, तब यह जो धर्म है, यह धर्म किसके शरण में चला जाता है? ये 6 प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा, और यही 6 प्रश्न पूरे भागवत का बीज है। इसी के उत्तर में 18,000 श्लोकों की यह सरिता बही। अच्छा, एक और विचार करिए जरा। ऐसे तो कथा कहे तो अब तक कहां हम मर जाते, लेकिन थोड़ा तत्व न समझेंगे तो कथा में आनंद क्या। अच्छा, आप विचार करिए, 6 प्रश्न ही क्यों है? ये 5 क्यों नहीं? ये 10 प्रश्न क्यों नहीं मारा? 20 क्यों नहीं? 18 क्यों नहीं? ये अगर प्रश्न है तो 6 क्यों? देखिए, आप कल की कथा में सुने थे, वेद, ये जो भागवत है वह क्या है? वेद है। भागवत में वेदों की ही व्याख्या है। और वेद के कितने अंग होते हैं? वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और व्याकरण। इन 6 अंगों की ही तो व्याख्या होने जा रही है महाराज। सुगम बनाया गया महाराज, क्योंकि वेद सभी नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने के लिए अधिकृत होना, गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेना, उपवीत होना, द्विज होना अनिवार्य है। और भी मर्यादाएं हैं महाराज। अगर वेद वाणी में आपकी वाणी अशुद्धि को जाए तो आपको दंड मिलता है। तो फिर कैसे कल्याण हो सबका? उन्हीं वेदों की तो व्याख्या रामायण है, उन्हीं वेदों की तो व्याख्या भागवत है। ये समस्त पुराण उन्हीं वेदों की व्याख्या। लक्ष्य वही वेदा, 1 लाख वेद की ऋचाओं की व्याख्या, चतुर्लक्ष्य वही पुराणम, 4 लाख पुराणों पौराणिक मंत्रों में की गई। 18 पुराणों में बांट दिया गया। कौन कौन 18 पुराण? मैं संक्षेप में बता दूं। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टकम अनापलिंग सुसुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। म से 2, मद्वयम भद्वयम, भ से 2, मार्कंडेय मत्स्य, भद्वयम भागवत भविष्य, ब्रत्रयम ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मांडोदर ब्रह्मांडोदर, व चतुष्टकम, ब से 4, वायु वामन बाराह विष्णु, है ना। फिर अ अग्नि, ना नारद, प पद्म, ल लिंग, ग गरुड़। ये 18 पुराण के श्लोक में। तो 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या 4 लाख। 1 लाख वेद की ऋचाओं का व्याख्या करके 4 लाख बना दिया गया, क्योंकि आप सब पढ़े। लेकिन आज तो होर लगा है भैया, जहां सुनो हम भी गायत्री जपेंगे, हम भी जपेंगे महाराज, सब जपने के लिए। अरे आप जप कर अपना कल्याण ना करते। आजकल तो लोग छोटे छोटे बच्चे को, बाबू गायत्री मंत्र पढ़ो। अरे जिसका उपवीत नहीं, जो अभी बढ़िया से लंगोटी साफ करना न जाने, आप उसे गायत्री सिखाकर उसका कल्याण कर रहे हो महाराज। सबके सब हम भी गायत्री जपेंगे। अरे आपका कल्याण नहीं है। एक बच्चे को बुखार हो जाए और आपके घर में पैरासीटामोल कालपोल 650 mg का हो, उस बच्चे को वह 650 mg का कालपोल खिला देंगे तो उसका बुखार समाप्त होगा या कुछ और होगा? समस्या हो जाएगी, रिएक्शन कर जाएगा महाराज, गड़बड़ा जाओगे। बच्चे के लिए फिर उसका अलग कुछ निवारण है, उसकी एमजी कम होगी, व्यवस्थाएं कम होगी। ऐसा नहीं जो सुने सबको डकेर दो महाराज। तब तो ऐसी स्थिति है महाराज कि एक किसान का वो थोड़ा धूप में खुरपी समझ रहे हैं ना, खुरपी जो घास छिलते हैं, गर्म हो गया। वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने उपचार बताया। वैद्य जी समझ गए थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो उपचार बता दिए। बोले इसमें रस्सी बांध के कुएं में डाल दो 1 घंटा, फिर निकालो, इसका बुखार खत्म है, ठंडा हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद बेचारे उसकी माता जी को बुखार आया। अब उसने विचार किया दवा तो मिल ही गई है, अब काहे को जाओ महाराज दवा खरीदने। अब सोचिए माता जी के गले में रस्सी बांधा, कुएं में लटका दिया। अब सोचिए माता जी का बुखार गया कि नहीं पूरी जिंदगी के लिए। जय जय श्री सीताराम। एक ही औषधि सबके लिए नहीं है महाराज। पहले वाल्मीकि जी आए, आदि कवि, आदि काव्य रामायण लिखे। क्या है रामायण?
गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या है रामायण। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, मैं मर्यादा के वशीभूत पूरी गायत्री नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक पद समझिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जो तत् है पहला अक्षर, इस तौ से वाल्मीकि रामायण का पहला जो प्रश्नाध्याय है 100 श्लोकों का, जिसे हम मूल रामायण कहते हैं, तपः स्वाध्याय निरतः से शुरू है। फिर इसका दूसरा 1000 श्लोक के बाद, यानी गायत्री मंत्र के एक अक्षर से वाल्मीकि रामायण का 1000 श्लोक, और 24 अक्षर से 24,000 श्लोक बन गया महाराज। तो फिर उसी का तो है निरूपण महाराज। जैसे छोटा बच्चा टैबलेट नहीं खा सकता, आप छोटे बच्चे को बड़ा सा कम्बी फलाम, 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बच्चे को दर्द हो, एक बड़ा टैबलेट कम्बी फलाम डाल दो गले में, तो क्या होगा? अटक जाएगा ना। तो उसके लिए लिक्विड में बना है। अब ये है कि टैबलेट इतना छोटा है, उसी का लिक्विड इतने बड़े बोतल में। ठीक वही बातें हैं यहाँ। ये मैं तर्क आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। घोर में नकल मत करिए, नकल करिएगा तो शकल बिगड़ जाएगा। नकल करने के लिए अकल चाहिए, और बिना अकल का नकल करोगे तो शकल, और स्थिति गधे वाली हो जाएगी महाराज। एक गधा, एक घोड़ा एक व्यापारी के पास था, और व्यापारी घोड़े पर नमक लाद कर और गधे पर रुई का बोरा लाद कर व्यापार करने जाता। और मार्ग में एक छोटा सा तालाब जैसा पड़ता था, जिसमें पानी का बहाव था। तो गधा देखता कि घोड़ा जब भी उस पानी में जाता 2-3 बार बैठ जाता, डुबकी मार लेता। अब एक दिन गधे ने घोड़े से पूछ दिया महाराज, बोल दिया कि घोड़ा भैया, ये पानी में आते आते तुम बैठ काहे को जाते हो? तो घोड़ा ने बेचारा जो करता था बोला कि भैया मैं अपना वजन कम करता हूँ। अच्छा विचार करो, घोड़े पर नमक लदा है, पानी में डुबकी मारा, नमक पिघल गया, कुछ वजन कम हो जाता। 2-4 डुबकी मार लेता घोड़ा, कुछ वजन कम करता। घोड़े ने कहा कि भैया मैं वजन कम करता हूँ। अब गधा सोचा कि जब ये 2 डुबकी में वजन कम करता है तो हम 4 डुबकी मार लें, और गधे पर लदा है क्या? रुई। अब बताइए डुबकी से क्या होगा महाराज? वजन घटेगा कि बढ़ेगा? अब वजन बढ़ गया तो गधा ने शिकायत किया, भैया मेरा तो वजन बढ़ गया, तुम तो मूर्ख बना दिए। घोड़े ने कहा इसीलिए तो तुम गधा हो। कोई व्यक्ति मंद काम करे तो बोलते ना भाई गधे हो। नकल करो अकल से, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगा। डुप्लीकेट वह होता है जो असली का बाप हो। अगर आप डुप्लीकेट और असली में पहचान कर ही ले तो डुप्लीकेट क्या है? नकल मत करिए, होर मत लगाइए। वो भी जपती है, हम भी जपे महाराज। इससे कल्याण नहीं होने वाला। जो आपके लिए अधिकृत है, जितना शास्त्र ने आपके लिए आदेश दिया है, आप वैसा करें। अगर वैसा आप नहीं, तो आपका कल्याण नहीं होगा। बोलिए श्री राधे सरकार की जय। और महाराज इन 6 प्रश्नों के बाद सूत जी बड़ा प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, शौनक जी आप लोग बड़े दिव्य प्रश्न किए, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया आपके प्रश्नों को सुनकर। और सूत जी ने 2 श्लोक में सुखदेव जी की स्तुति करी। अब यह श्लोक बार बार चलता है, आइए हम सब मानसिक सुखदेव जी को प्रणाम करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी का ध्यान करने के बाद, सुखदेव जी का ध्यान क्यों किया? सुखदेव जी परम बैरागी हैं। जन्म लेते ही चल पड़े। पीछे से पिताजी आवाज दिए, वेदव्यास जी, हे पुत्र, यम प्रवृंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र कहां जा रहे हो? सुखदेव जी 12 बरस मां के गर्भ में रहे थे, बाहर नहीं निकलते, माया मुझे घेर लेगी। तब भगवान स्वयं आकर बाहर से वरदान दिए, सुखदेव बाहर आ जा, तेरी मां को पीड़ा होती है, माया तुझे
स्पर्श नहीं करेगी महाराज। तब गर्भ में से, यानी जो व्यक्ति मां के गर्भ में है और परमात्मा उसको दर्शन देने आए, ऐसे दिव्य व्यक्ति के द्वारा कही गई है भागवत, तो पहले उनको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी महाराज इतने दिव्य हैं महाराज कि भगवान आकर वचन दिए। सुखदेव जी गर्भ में से बोले तो ठीक है तुम माधव हो। सुखदेव जी ने भगवान का नाम माधव दिया। क्यों? माधव, माधव। मां से क्या होता है? माया। अधव का अर्थ होता है पति। एक शब्द आप सुने ना, सधवा विधवा। सधवा पति जुग, विधवा पति से विहीन। माधव माया का पति। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि आप मायापति हो, माधव हो। माधव राय को मेरा प्रणाम है। बोलिए माधव राय भगवान की। और सुखदेव जी जन्म लेके इसीलिए बैरागी हो गए क्योंकि भगवान का दर्शन गर्भ में कर लिया। तो आप विचार करिए, क्या सुखदेव जी को ही केवल गर्भ में भगवान का दर्शन होता है? नहीं, गर्भ में जाने वाले हम सामान्य मनुष्य को भी गर्भ में यह ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मेरा पूर्व जन्म क्या था। मैं कौन हूं, मेरा पूर्व जन्म क्या था। धरती पर जाकर हमें गड़बड़ाना नहीं है। लेकिन महाराज हम सामान्य मनुष्य जैसे ही इस धरा पर आते हैं तो क्या होता है महाराज? भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत बा डाबर पानी, जिमि जीवही माया लिपटानी। जैसे आकाश का शुद्ध जल धरती पर आते ही धरती के गंदगी मिट्टी से युक्त होकर अपना स्वरूप बदल देता है, वैसे ही जीव जो ही गर्भ से बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है महाराज, और इसी माया में लिपटा जाता है। जो ही आता है, आते आते बेचारे ने सोचा कि अब भूल नहीं करना है, लेकिन जो ही आया तब तक बाप कहे अरे मैं बाप बन गया। कोई बाप हो गया, कोई बहन हो गया, कोई माँ हो गई। माँ तो हो ही गई पहले, कोई बुआ, कोई चाचा, कोई चाची, सब माया आकर उसको घेर लिए। बेचारा बालक जन्म लेते क्या करता है? रोता है। आप लोग रोने की ध्वनि जानते हैं? बालक रोता है। आप पहला रोना सुनिए, माँ लोग जरूर सुनी होगी, क्योंकि परसों गिरा में तो पुरुष लोग नहीं होते लेकिन स्त्रियां होती हैं। बालक रोता है, हाँ हाँ कहाँ कहाँ, क्या कह के रोता है बालक? कहाँ 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 आ गए महाराज। अगर इससे बच जाएं तो महाराज क्या होगा? जैसे माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। आज जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माधव भजिएगा तो माया आपकी दासी हो जाएगी महाराज। आइए इस दृष्टांत को हम लोग थोड़ी देर में समझें। एक छोटे से भजन के माध्यम से, एक छोटे से प्रसंग। ऐसे मुझे भजन वगैरह गाने आता नहीं, भगवान का नाम ही भजन है, भगवान का कीर्तन ही भजन है। आपको स्वर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी गाएं। एक बालक जन्म लेकर कहां कहां कह के क्यों रोता है? आपने विचार किया कभी? बोलता है ना कहां कहां आ। ये बालक का प्रसंग है, लेकिन बानी नहीं, हम समझ नहीं पाते। उसी को मैंने थोड़ा एक भाव दिया है, मैंने उसको थोड़ा एक शब्दावली पदावली में बनाया है महाराज कि वह बालक कहाँ आ गया, कह के क्यों रोता है। इसी बात को हम समझे। जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते। कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हम,
कह कह के रोते कहाँ आ गए हम, कह कह के रोते। जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते। जन्म लेते सब हम भगवान होते हैं, लेकिन दुख होता है यहाँ कहाँ आ गए, इसलिए बालक बोलता है कहाँ आ गए, यही कह के बालक रोता है। और महाराज क्यों रोता है आप जरा विचार करिए। बचपन में मेरा, बचपन में मेरा कोई ना सहारा, बचपन में मेरा कोई ना सहारा, बचपन में मेरा कोई ना पराया, बचपन में मेरा कोई ना पराया। कौन है अपना जगत ने बताया, कौन है अपना जगत ने बताया। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है ये बोध उस बालक को नहीं होता, लेकिन आप बताते हो भैया वो चाचा है, वो चाची कुछ खिला देंगी गड़बड़, उनके हाथ का मत खाना, उसके घर मत जाना, वहां का मत खाना। आप उसे भेद बताते हैं अपने पराये का, और उसीलिए वह बच्चा रोता है। महाराज बच्चा भगवान से कहता है, क्या कहता है, हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन सब अपने ही होते, सब अपने ही होते। और जोर से बोलिए, कहाँ आ गए हम कह कह के रोते, कहाँ आ गए हम कह कह के रोते। और वो बच्चा विचार करता है, कहता है महाराज लोग भी दो प्रकार के हैं। कोई व्यक्ति आया बच्चे के सामने चुटकी बजाया, आ लल्ला बाबू सोना, हंस दिया। कोई आया चींटी काट लिया, रोता है कि नहीं। डॉक्टर भी आया, वो पैर के तलवे में हथौड़ी मारा, रोए। बेचारा को आश्चर्य हुआ परम, भाई गजब दुनिया है। एक आया हंसा के गया, एक तुरंत रुलाया। इसीलिए वह बालक भगवान से कहता है, क्या कहता है महाराज, कोई रुलाया, कोई रुलाया, कोई हंसाया, कोई रुलाया, कोई हंसाया। मित्र और शत्रु का भेद बताया, मित्र और शत्रु का भेद बताया। हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन सब अपने ही होते, मेरे भगवन सब अपने ही होते। आ गए हम कह कह के रोते, कहाँ आ गए हम कह कह के रोते। और महाराज विचार करिए, जन्म लिया आपने भेद कर दिया। कैसा भेद महाराज, बेटा है, अरे लड्डू मंगाओ, रसमाधुरी मंगाओ, महाराज बड़ा भोज हो, गाड़ी मंगाओ, बैलून लगवाओ। बेटी आ गई, अरे क्या पता नहीं करमजली कहां से आ गई पता नहीं। अब ऐसी ऐसी महाराज ये जो भेद है महाराज, बेटा का दान करने का अवसर नहीं मिलेगा महाराज, लेकिन अगर घर में बेटी आई है तो आप उसका दान करके भी पितरों का तरण करते हैं। जब कन्यादान होता है तो दान करने वाला पढ़ता है 10 प्रवान 10 परांश्च तारणा। आप एक यज्ञ करके, एक तर्पण करके 3 कुल का तरण करेंगे, एक बेटी का दान करके 10 आने वाले और 10 बीते हुए सबका तरण हो जाता है। आज के जमाना में तो महाराज बेटा पूछे या ना पूछे,
लेकिन अंत में थोड़ा सा बेटी 2 वक्त का रोटी जरूर खिला दे। तो फिर ये काहे का बेटा का ढोल? और जो बेटे में खूब ढोल बजाए हैं ना, बेटा बाद में बड़ा होकर घर में ढोल बजा बजा कर उनकी शांति भंग करता है, उनकी शांति भंग कर देता है ढोल बजाकर। महाराज बेटा दुलारा, बेटा दुलारा, बेटी दुलारी, बेटा दुलारा, बेटी दुलारी। अगर बेटा दुलारा है तो बेटी भी दुलारी प्यारी। बेटा दुलारा, बेटी दुलारी, बेटा दुलारा, बेटी दुलारी। मन को भाए प्यारी नारी, मन को भाए प्यारी नारी। भाई नारी भानी चाहिए। ब्याह करके लाए हो तो पत्नी को प्रेम दो। अब प्रेम पत्नी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? अब प्रेम पत्नी को ना देकर दूसरों को देंगे महाराज, तो फिर तो दुर्गति ही होगी। पत्नी को प्रेम दो, लेकिन भूल गए सब, भूल गए सब जननी महतारी, भूल गए सब जननी महतारी। विचार करो, अगर मां न होती तो तुम कैसे होते? अगर मां न होती तो तुम कैसे होते? कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हम, कह कह के रोते। कहाँ आ गए हम, कह कह के रोते। जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते। जन्म लेते सब भगवान होते, जन्म लेते सब भगवान होते। इसलिए देखिए, विचार करिए, हाय बेटा हाय बेटी मत करिए, नहीं तो महाराज देखिए क्या होगा। आपकी बरही नहीं होगी तब तक घर में पंचायती हो जाएगी। किसके लिए महाराज? छोड़ोगे धरती, छोड़ोगे धरती, सब कुछ छूटेगा। छोड़ोगे धरते सब कुछ छूटेगा। और दौलत परिवार लुटेगा। धन और दौलत परिवार लुटेगा। महाराज आपको क्या मिलेगा? दीवाल पर टंगे खूब बड़े हैं तो 3x4 का फोटो और उस पर 200-400 का माला। वो भी बेचारे 1 साल में बदलाएं तो बदलाएं, नहीं तो सीताराम। इससे ज्यादा नहीं मिलने का महाराज। इसीलिए महाराज क्या होगा? वह बालक विचार करके देखकर रोता है और कहता है, हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन, जो हम तेरे होते। हे मेरे भगवन, जो हम तेरे होते। प्रहलाद विभीषण होते, ध्रुव प्रहलाद विभीषण होते। 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 बोलिए जरा जोर से, भक्त वत्सल भगवान की जय। और कल से एक बात मैंने कल की कथा में कही थी, ये बात आप लोगों को मैंने कहा, आप सब सुने भी कि कथा में